सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। ये बड़ा अपडेट हमारा जा सकता है, क्योंकि जो बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से है, और लखनऊ की ये खबर आपको बता देते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं, लखनऊ पूर्व से बीजेपी के आशुतोष टंडन आगे चल रहे हैं लखनऊ पूर्वी सीट से, और कैंट से बीजेपी के ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं। यानी कि बीजेपी को यहां पर भी लखनऊ में भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा आगे चल रहे हैं, बख्शी का तालाब से समाजवादी पार्टी के गोमती यादव आगे चल रहे हैं। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो समाजवादी पार्टी भी आगे चल रही है कुछ उम्मीदवार, और वहीं लखनऊ में कुछ सीटों पर अभी बीजेपी को भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आयुष, बिल्कुल, तो बीजेपी की बढ़त, कहीं कहीं समाजवादी पार्टी की बढ़त, और इसलिए अभी इस पर लगातार हम सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर ये जो आंकड़ा है वो अब रुकेगा कहां पर जाके। गौरव जी, आपका रिएक्शन, आपका भी इंटरनल असेसमेंट क्या है, कोई जानकारी और दे दे, क्योंकि आपने तो पहले ही बता दिया कि आपको जो आपकी पार्टी की तरफ से जानकारी मिल रही है उसमें तो बहुमत आप पहले ही छू चुके थे। गौरव जी। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, देखिए पश्चिम बंगाल की चर्चा ये लोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जैसा मनोज जी ने बताया, पश्चिम बंगाल में पैरेलल समानांतर दो व्यवस्था चलती है। उनका कैडर जो है तथाकथित, जिसको आप कह सकते हैं कि दबंग, गुंडा या उनके बल पर थाने जो संचालित होते हैं, उसके आधार पर वोटिंग होती है। और भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में कैडर नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता हुई है, आज सिर्फ लगभग 4% वोटों का ही अंतर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का रह गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की स्वीकार्यता बहुत प्रचंड पश्चिम बंगाल में भी है। 77 सीटों पर हम विजयश्री हासिल की है। हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उस पर और कार्य करने की आवश्यकता है, हम कर रहे हैं लगातार। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है और जो नीतियां हैं वो सर्वस्पर्शी है और सभी वर्ग को साथ लेकर के चलने वाली है। और वहीं एक पार्टी जब रुझानों में पीछे आती है, जब एग्जिट पोल में पीछे आती है, तो कहती है कि क्रांति करना पड़ेगा। अखिलेश जी कहते हैं क्रांति करना पड़ेगा। दरअसल वो अपनी पार्टी के संकट को वो लोकतंत्र का संकट बताते हैं। तो ये एक प्रकार का जो हायरार्की है, जो एक प्रकार की जो सामंती सोच है, उसको नकारा है जनता ने, उसको अस्वीकार किया है, वंशवाद को अस्वीकार किया है, जातिवादी राजनीति को अस्वीकार किया है। और अब एक बात तय हो गया है कि विकास पर सबसे कमजोर व्यक्ति का भी हक है, वहां तक भी पहुंचना चाहिए। और हर व्यक्ति इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है और राष्ट्र के विकास में अपना बिल्कुल। मनोज जी, देखिए उत्तराखंड की टैली जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें 40 और 20 ये कांस्टेंट है। बिल्कुल 70 में से आप देखिए 40, और अब तो यहां पर जो टफ फाइट है वो भी नहीं, देखिए डबल से ज्यादा का हमको यहां पर अंतर नजर आ रहा है। उत्तराखंड पर एक टिप्पणी चाहूंगा मैं आपकी। दरअसल आयुष भाई, मैंने कहा कि उत्तराखंड में को चूंकि हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं, और बीच बीच में अक्सर इस मुद्दे को मोदी जी हिट करते रहे, और चेहरे तब तब वहां बदलते गए। उन्होंने चेहरे बदलने में कोई देर नहीं की। कोई आप देखिए, बीच में रावत को हटाए, फिर रावत को लाए, फिर जो है अंततः धामी को ले आए, और उसको ये जोड़ने में, या ये कहिए उस मिथक को तोड़ने में कामयाब रहे। और आपके सवाल के साथ साथ आयुष भाई एक बात कहना चाहेंगे, श्री किशन जी बहुत वरिष्ठ हैं, और लेकिन चीजों को मानने में, चीजों को समझने में, जब आपके सामने आंकड़े और सच्चाई हो तो उससे इनकार नहीं करना चाहिए। गौरव भाई, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईवीएम पे दोस्त जब हम पीछे होते हैं या हारते हैं तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं, विजय श्री हासिल होती तो उसी ईवीएम को माथा चूमते हैं। मुझे लगता है कि 7वें नहीं बल्कि आपको पता 8वां वर्जन था इस बार ईवीएम का। तो अब ईवीएम पे चर्चा बहुत ज्यादा ना करें, और करते हैं तो जब चुनाव आयोग या पार्टियां बुलाती हैं उसी समय डिनाई करें कि हम इसके साथ हैं या नहीं है, और उसको प्रारूप दें। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जब परिणामों पर चर्चा होनी चाहिए कि जनमत किसके साथ गया, क्या मुद्दे किसके साथ रहे। और उत्तराखंड स्पेशली आयुष जी, जब राज्य बना उसके बाद पहली बार सच में विचार करने वाली बात है कि जो नेक टू नेक 1, 2, 3, 4 सीटों की नहीं, बल्कि बढ़त में बहुमत से कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हमारी रिवाइव कर रही। इसका मतलब ये है कि भाजपा पे लोगों ने विश्वास जताया। एक और पहलू जोड़ना चाहिए इस चर्चा में कि जिसका जिक्र होना चाहिए कि जो, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल से तुलना कर रहे हैं इन चुनावों की, देखिए वहां पर जो खूनी बवाल मचा था, रक्त चरित्र की राजनीति देखने को मिली, जिसने पूरे देश की छवि को धूमिल करा, और जो जान मान को नुकसान हुआ, वो कम से कम बात उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। तो ये